पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1B अध्याय को खत्म किए थे। बहुत छोटा सा अध्याय था, बहुत कम प्रश्न था, तो एक क्लास में हम लोगों ने उसे खत्म कर दिया था। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली 1C की ओर। 1C जो है मूल रूप पे से भाग्य पर आधारित है कि भाग जो आप सीखे हैं बचपन से ही, वैसे तो एक बार आप भाग 4-5 क्लास में सीखे थे, उसके बाद जब आप 7-8 क्लास में आए होंगे तो आपके शिक्षक आपको सिखाए होंगे बहुपद के भाग। बहुपद के भाग ये क्लास 7-8 से ही मुख्य रूप से दिया गया है। बीज गणित का ये सब पाठ होता है जो आपको क्लास 7-8 से सिखाते हैं शिक्षक। तो ये 1C प्रश्नावली मूल रूप से इसी पर आधारित है कि भाग कैसे देंगे। देखिए इसमें एक सूत्र दिया हुआ है, आपको इस सूत्र को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ बस हो गया। देखिए इसमें सूत्र दिया हुआ है P ऑफ x बराबर Q ऑफ x इंटू G ऑफ x प्लस R ऑफ x। अब आप इसको देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बार बार क्या है, P के साथ x, Q के साथ x, G के साथ x और R के साथ x। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सरल कर देता हूं तब आप अच्छे से समझेंगे। देखिए आप जब 4-5 क्लास में भाग सीखे थे तो आप क्या सीखे थे, देखिए आप सीखे थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप सीखे थे 4-5 क्लास के भाग में कि भाग जादू सिखाए होंगे सर। एक जादू क्या है कि आप खुद क्या भाग अगर खुद से बनाते हैं, माना कि मैंने अपना भागा खुद से बनाया और मुझे उसे चेक करना है कि मैंने जो भागा बनाया है वो सही है या गलत है। शिक्षक आपको बोले कि आप खुद चेक करके बताइए कि भाग जो आप बनाए हैं वो सही है या गलत है, तब आप एक सूत्र का उपयोग करते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मैंने भी ये सूत्र आपको बताया है पहला लेसन में ही, संख्या नंबर, हाँ रियल नंबर के पहला अध्याय, ये जो है यूक्लिड विभाजन विधि, उसमें आपको मैंने इस सूत्र के बारे में सारा कुछ बताया था। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। खैर उतना नहीं जानना है, मैं फिर से उस बात को रिपीट करता हूं, देख लीजिए। भाज्य होता है यहां पर जिसमें हम लोग भाग देते हैं, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। भाजक होता है वह अंक जिससे भाग दिया जाता है। भाजक होता है वह अंक जिससे भाग दिया जाता है। और g ऑफ x है आपका जो यहां पर दिया हुआ है, g ऑफ x, बाद में लिखूंगा मैं ये सब बात। भागफल उसको कहते हैं। भागफल किसे कहते हैं, जिससे भाग दिया और जिसमें भाग दिया। तो कितने बार में भाग जो दिए, हम जो भाग दिए, जैसे 8 में भाग देना है 2 से, 2 चौके 8, तो 4 बार में जो हम भाग दिए थे। 18 में 6 से देना है, 6 तिया 18, 6 तिरिक 18, तो 3 बार में जो हमने भाग दिया वो 3 हम लोग यहां लिखते हैं, उसको कहते हैं भागफल। और सारा कर्म क्रिया करने के बाद जो रेस्ट बच जाता है, यानी कि वह रेस्ट माने क्या, जो भाजक से छोटा हो, ऐसा चीज, ऐसा वह अंक जो भाजक से छोटा हो, जिसमें अब भाग नहीं लगेगा, उसे हम लोग शेषफल कहते हैं, आपको बताए थे। अब हम इस प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका P ऑफ x जो है वो है भाज्य, P ऑफ x जो है वो है भाज्य। अब आपका Q जो है वो है भाजक, जिससे आप भाग दे रहे हैं, वो है Q ऑफ x। भागफल है आपका G ऑफ x, कितने बार में भाग दिए हैं, कितने बार में भाग लगाए हैं, उसे हम लोग कहते हैं G ऑफ x। और जो बच गया उसको हम लोग कहते हैं R ऑफ x। जो शेष बच गया, अब जिसमें भाग नहीं लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं R ऑफ x।
बस एक ये मात्र सूत्र अगर आपको आ जाए, बस ये मात्र एक सूत्र, तो आप इस अध्याय के सभी प्रश्न बना सकते हैं। मुद्दा है कि आप बहुपद के भाग सीखे हो पहले से, तब आप समझेंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो मैं इसके लिए एक अलग से क्लास अपलोड करूंगा कि कैसे भाग बहुपद के बनाते हैं, सीखने का। मेरे क्लास में तो 7-8 के बच्चे जो हैं, जो मैं ऑफलाइन जहां पढ़ाता हूं वहां पर सारे बच्चे 7-8 क्लास से हैं, ये सब सीख लेते हैं। आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे। अगर आप सीखे होंगे तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो मैं अलग से इसका एक अलग से क्लास अपलोड करूंगा, आप उसको देख लें। मैंने बोला था कि किसी अंक का पावर 0 1 हो, घात 0 हो, किसी अंक का घात 0 हो तो 1 कैसे होता है मैंने बताया था, तो रील में मैंने उसे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं जाके। वैसे ही इसके लिए मैं एक क्लास अलग से अपलोड कर दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। अब आप यहां से समझ गए होंगे कि P ऑफ x ये हुआ भाज्य, भाजक को हम लिखेंगे Q ऑफ x, भागफल को लिखेंगे G ऑफ x, और शेषफल को लिखेंगे हम लोग R ऑफ x। ये है हमारा आज का सूत्र। और प्रश्नावली 1C मैंने नहीं लिखा है, अभी लिख देता हूं। प्रश्नावली 1C जो है बहुपद का, किसका, बहुपद का जो प्रश्नावली 1C है वो पूर्ण रूप से इसी सूत्र पर बनेगा, इसी के आधार पर बनेगा। अगर आप इस सूत्र को कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, आपके लिए सारे प्रश्न 1C के आसान हो जाएंगे। ये था बेसिक बातें जो मुझे बतानी थी। अगले क्लास से मैं इसका प्रश्न बताऊंगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है। तब तक के लिए आप बने रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।